कैसे हैं आप लोग सब। आज की छोटी सी बात के साथ मैं हूँ सारा उमर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कीप फोकस्ड। किस तरह एक ही चीज़ पे स्टिक रहा जाए, फोकस रहा जाए। जैसे कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि हम काम एक कर रहे होते हैं लेकिन हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर कोई मेहमान ने आना है और उन मेहमानों के लिए आपने तैयारी करनी है, तो आपके ज़हन में हज़ारों चीज़ें हैं। आपने खाना भी बनाना है, आपने बर्तन भी धोने हैं, आपने नए बर्तन निकालने भी हैं, सफाई भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, कितने ही काम जो पेंडिंग में रखे हुए थे वो भी करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कपड़े हैं, उनको उनको इस्त्री करना है या ढेर लगा हुआ है तो उनको अलमारियों में पहुंचाना है भाई तय करके। तो ये भी तो एक काम है। बहुत सारे काम होते हैं जो एक हाउसवाइफ़ कर रही होती है, और अगर उसके घर में गेस्ट आ जाएं, मेहमान आ जाएं, तो उसे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज करने के बारे में तो हम बहुत जगह सुन भी चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि मैनेज इसी तरह किया जाता है कि छोटे छोटे कामों को वक्त के साथ साथ कर लिया जाता है। जब तक आप छोटे छोटे काम रोज़ के रोज़ करते रहें तो कभी भी आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। इसके अलावा जो दूसरी बात है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हम फोकस्ड कैसे रहें, हम एक ही जगह स्टिक कैसे रहें, हम किस तरीके से फ़ोकस होके काम करें। यानी हमने खाना बनाना है तो हम जब खाना बना रहे होते हैं उसके बीच में हज़ार काम आ जाते हैं। तो उन हज़ार कामों को हमने देखना है कि उसमें से कौन से फ़ौरी और अर्जेंट किस्म के काम हैं। मिसाल के तौर पे आप खाना बना रही हैं तो आपके कपड़ों को आग लग गई है। अब क्या आप इस सूरत हाल में खाना बनाएंगी या अपने कपड़ों को देखेंगी जिनमें आग लगी हुई है? यकीनन आप अपने कपड़ों को देखेंगी। जिसमें दुपट्टे में या कमीज़ में आग लग गई है, आप पहले उसको बुझाएंगी और उसके बाद आप खाने की तरफ मुतवज्जो होंगी। आप खाना पका रही हैं और उस वक्त किसी का फ़ोन आ गया, आप उसे अटेंड नहीं करना चाहती, तो आप उस फ़ोन को छोड़ सकती हैं। अगर वो कोई इमरजेंसी कॉल नहीं है तो आप उसको छोड़ सकती हैं। आप खाना पका रही हैं लेकिन आपके बच्चे को वॉशरूम जाना पड़ गया और अब वो वॉशरूम में है, तो अब आप क्या करेंगी? यकीनन आप खाने को छोड़ के, चूल्हे को बंद करके आप बच्चे को देखेंगी। अब आप कहेंगी कि हम फोकस तो ना नहीं रहे। दरअसल हम चीज़ों को उसी तरह तवज्जो दे रहे होते हैं जिस तरह उनको तवज्जो देने का हक है। जो काम पहले करने का हक है हम वो पहले करेंगे, जो काम बाद में करने का हक है वो हम बाद में करेंगे। लेकिन हम कभी भी चीज़ों को इस तरह नहीं मैनेज करेंगे कि वो हमारे ऊपर मुसीबत बन के नाजिल हो। मिसाल के तौर पे आपके घर में गेस्ट आना है, आपको पता है आपके घर में गेस्ट ने 7 बजे के बाद आना है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितना टाइम है आप उसे अवेल करते हुए 6 साढ़े 6 बजे से पहले खाना बना के रख लें, ताकि आप बाकी तवज्जो बाकी दीगर कामों के को दे सकें। जैसे कि ख़ुद कपड़े बदलना, कंघी करना, तैयार होना, या और कोई काम अपने लिए आप रख सकती हैं, किसी को ज़रूरी मैसेज करना। वो टाइम आपका जब आप मेहमानों का इंतज़ार कर रही होंगी तो उसमें लग जाएगा, ना कि जब मेहमान आएँ तो उस वक्त आप खाना बनाना शुरू करें या उनके आने से घंटा पहले खाना बनाना शुरू करें। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि प्लैंड गेस्ट होते हैं, यानी जो कि इनवाइटेड होते हैं या फिर जिनके आने का पता होता है कि वो इतने बजे आएंगे। अब फ़ोकस रहने के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि फ़ोकस्ड इस तरह रहा जाए कि एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी। उसी के रेफरेंस से मैं आपको ये बात समझाती हूँ, यकीनन आपको मेरा पॉइंट समझ आ जाएगा। एक लड़की थी, यानी जो हीरोइन थी, उसकी अम्मी जो थी वो बिल्कुल भी सुघड़ नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने, उसकी जो दादी थी, उन्होंने सोचा हुआ था कि उन्होंने इस लड़की का रिश्ता यानी अपनी पोती का रिश्ता पोते के साथ करना है। तो पोता और उसके घर वाले बड़े ही सिविलाइज्ड, मैनेज और वेल मैनर्ड टाइप के लोग थे। अब दादी ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि पोते की शादी पोती के साथ हो जाए। पोते ने भी दादी से कहा कि दादी कोई ऐसा काम करें कि ये जो आपकी पोती है ना ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये जो पोती थी ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपनी अम्मी के यानी कि दादी की बहू के असरात थे। वो असरात क्या थे कि वो कोई भी काम ढंग से नहीं करती थी, उनका घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता, उनका काम जो है वो मैनेज नहीं होता। वो एक काम करती तो दूसरा काम करने लगती, दूसरा काम करने लगती तो तीसरा काम करने लगती। उनकी अलमारियाँ सेट नहीं होती, उनके कपड़े धुले हुए नहीं होते, उनका खाना कभी टाइम से पका नहीं होता। तो
तो ये टाइम मैनेजमेंट की दरअसल ज़रूरत थी इनके घर में, जो कि उनकी दादी उनके साथ नहीं रहती थी तो उनको नहीं सिखा सकी थी, जबकि दूसरी जो बहू थी उसके साथ वो रहती थी, तो हर काम उनके घर में सीक्वेंस से चल रहा था। अब पोता चाहता था कि शादी तो मैं इसी लड़की से करूँ, लड़की तो मुझे पसंद है, लेकिन लड़की के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो दादी अब मैं क्या करूँ। तो और दादी की भी यही ख्वाहिश थी कि यहीं पे शादी करनी है। तो ऐसी सूरत हाल में दादी ने क्या किया कि दादी कुछ दिन के लिए उस बेटे के घर रहने के लिए चली गई। उन्होंने हरगिज़ नहीं बताया कि मैं इस लड़की को जो है अपने पोते की बीवी बनाना चाहती हूँ, और ना ही अपनी बहू को शो कराया कि मैं किस मकसद के लिए आई हूँ। लेकिन घर में रहते हुए कुछ दिन उन्होंने घर का जायज़ा लिया। उन्होंने ये देखा कि लड़की जब झाड़ू देने लगती है, क्योंकि वो अकलौती थी और साथ उसके भाई थे, जब झाड़ू देने लगती है तो भाई कहता है कि मोज़ा ला के दो। वो मोज़ा लेने के लिए जाती है तो पता चलता है कि अलमारी में मोज़ा नहीं है। जब वो मोज़ा वहाँ नहीं होता तो वो तार पे देखने के लिए जाती है, एक मोज़ा तार पे लटका होता है तो दूसरा गंदे कपड़ों में पड़ा हुआ होता है। इस तरह वो मोज़ा उसको नहीं मिलता टाइम से, और वो भाई जो है वो चीखता चिल्लाता चला जाता है। अब यानी कि वो डिफरेंट किस्म के वाक़यात होते हैं कि जो दादी हैं वो फ़ोकस करती हैं कि मेरा टारगेट क्या है, मैंने क्या अचीव करना है, मैंने इस लड़की को ये सिखाना है कि कामों को किस तरह फ़ोकस्ड होके किया जाए। तो उन्होंने पहली चीज़ लड़की को ये सिखाई बिठा के कि तुमने आज से जो काम करना है वो तुमने पूरा करना है, ठीक है? तुम जो काम कर रही होगी वो तुम पूरा करोगी। उससे उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर तुम बर्तन धो रही हो तो तुम जब तक आखिरी बर्तन धोगी नहीं तब तक तुम हटोगी नहीं सिंक से। तो उसने कहा ये क्या बात हो, यानी कि वो बर्तन धोते में कभी खाना पका रही है, कभी साथ झाड़ू दे रही है, कभी अम्मी की बात सुन रही है, कभी दादी के साथ बैठ गई है, तो वो काम जो है वो अधूरा वहीं का वहीं रह जाता है। तो दादी ने कहा आप जो काम करोगी तो तुम फोकस्ड होकर करोगी, और तुमने जो काम है उसे मुकम्मल करके छोड़ना है। वो बात आज तक मुझे याद है और इसे मैं अपनी लाइफ में अप्लाई भी करती हूँ। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं काम को छोड़ने लगती हूँ और फिर मुझे ये बात याद आती है और मैं कहती हूँ नहीं, मैं इसको कंप्लीट करके हटूँगी। तो उससे ये होता है मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि किस तरह फोकस्ड आप कामों के अंदर रह सकते हैं। यानी कि अगर आपको कामों को मैनेज करने में थोड़ी सी ये चीज़ आ रही है कि हज़ार काम दिमाग में हैं तो उनको किस तरह किया जाए, तो उसको करने का ये तरीका है कि अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो बर्तनों को पूरा कंप्लीट धो लें, उसके बाद अब नेक्स्ट काम पे आएँ। और इसके साथ एक और चीज़ है जो टाइम मैनेजमेंट में आती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप खाना और बर्तन दोनों साथ काम करना चाहते हैं तो आप खाना पहले चढ़ा लें, क्योंकि उसमें ये होता है कि बर्तन गंदे होते हैं। तो खाना पकाते हुए आप पहले खाना चूल्हे पे रख दिया, अब आप जो है वो जितने ज़ाहिर सी बात है प्याज सीली है, टमाटर काटे हैं, तो वो जितने बर्तन गंदे हुए हैं, छुरी है, चमचे हैं, प्लेटें हैं, उन सबको आप इकट्ठे, जब आप धो रही हैं पीछे खाना पक रहा है यानी आप किचन ही के अंदर मौजूद हैं। इस तरह पहला फ़ायदा ये होता है कि आपका खाने के साथ ही बर्तन धोने का काम हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप कम वक्त में ज़्यादा काम कर लेती हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि खाना कभी भी आपका जलता नहीं है। चौथा फ़ायदा ये होता है कि आपके सारे बर्तन धुल जाते हैं। पाँचवा फ़ायदा ये होता है कि आप इन दोनों को कामों को करते हुए कोई तीसरा काम, जैसे कि मेरा लेक्चर सुनना, ये भी आप कर सकती हैं। यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल लेक्चर देखना, ये भी आप काम कर सकती हैं, क्योंकि आप बर्तन धो रही हैं, पीछे खाना पक रहा है और आपके जो हाथ हैं वो अनकॉन्शियसली बर्तन धो रहे हैं, खाना खुद ब खुद पक रहा है चूल्हे के ऊपर, और जो आपके दिमाग है वो फ़ारिग है, तो उसको आप किसी तिलावत को सुनने में, किसी से फ़ोन पे बात करने में, इस तरह आप सर्व कर सकती हैं। इस तरह आपका एट अ टाइम 3 काम हो जाएंगे, और वो ये 3 काम जो हैं वो यानी आपने आधे घंटे के अंदर ही 3 काम मुकम्मल कर लिए। हर एक को अलग अलग वक्त नहीं दिया, बल्कि आधे घंटे के अंदर 3 काम मुकम्मल कर लिए, लेकिन मुकम्मल तीनों काम किए। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है जो कि जब जब मैंने अप्लाई किया इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। तो फोकस्ड होने के मुतालिक आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। दिमाग के अंदर अगर ज़हनी तौर पे आप कहें कि किस तरह फ़ोकस रहा जाए, तो यकीनन फ़ोकस रहने के लिए आप ये चाहते हैं कि आपका दिमाग एक जगह स्टिक रहे, एक जगह फ़ोकस्ड रहे, एक जगह आपका ध्यान रहे, वहाँ से हटे ना। तो उसके लिए ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो मंकी माइंड है, जो इधर उधर ज़रूर जाता है, उसको हम एक जगह बिठा के नहीं रख सकते। बिल्कुल ऐसे जैसे हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता है, तो उसको हम एक जगह बिठा के नहीं रख सकते। उसकी नेचर इस किस्म की है कि वो यकीनन चलता फिरता रहेगा, घूमता रहेगा, चीज़ों को छेड़ता
करता रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग भी ऐसे ही है कि जब हम उसको एक जगह बिठा के रख देते हैं कि नहीं तुमने अच्छे बच्चे बन के यहाँ पे बैठ जाना है, तो वो एक जगह अच्छा बच्चा बन के नहीं बैठता। वो थोड़ी देर तो अच्छा बच्चा बन जाता है, लेकिन उसके बाद वो अब मैंने क्या खाना है, अब मुझे भूख लगी। क्योंकि एक बच्चे के साथ भी यही हो रहा था ना, जब आप उसे पढ़ने के लिए बिठाते हैं तो वो क्या करता है आपके साथ, अब मुझे वॉशरूम जाना है, अब मुझे भूख लगी है, अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मेहमान आ गए हैं, अच्छा मैंने परसों क्या खाया था, अच्छा मेरा नेक्स्ट लेक्चर कौन सा होने वाला है, मेरा होमवर्क ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे ये वाला नहीं करना, मुझे उर्दू का नहीं करना, मुझे मैथ्स का करना है। तो उसके अंदर लेम एक्सक्यूजेस ढेर सारे आ रहे होते हैं। तो आपके माइंड के अंदर भी ये चीज़ आ रही होती है। इसको फोकस रखने का ये तरीका है कि आप कॉन्शियस रहें। जब कभी आप कॉन्शियस रहते हैं, जैसे आप क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो आप कॉन्शियस होते हैं क्यों ऑनलाइन टीचिंग हमारे लिए कारआमद नहीं है, क्यों हम 1-to-1 टीचिंग के ऊपर जोर देते हैं, क्यों जो हम रेगुलर स्कूलिंग में पढ़ रहे थे वो बेनिफिशियल होता है और जो ऑनलाइन है वो नहीं होता। इसकी वजह रीज़न यही है कि हम टीचर के आगे स्टिक होकर फोकस्ड होकर बैठे होते हैं। ना हम उठ के वहाँ से जा सकते हैं, ना हम पानी पी सकते हैं, ना क्लास में हम खाना खा सकते हैं, ना हम क्लास में मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, टीचर जो पढ़ा रही हैं आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं है। आपको एक ख्याल आता है कि कल मेरे घर मेहमान आए थे, उन्होंने ये किया था, मुझे बहुत बुरा लगा था, कल मैंने जो है ना ये कपड़े इस्त्री किए थे वो जल गए थे। यानी कोई भी रैंडम थॉट आपको आ जाती है, मैं घर जाऊँगी तो मेरे घर ये आया हुआ होगा, मैं घर जाऊँगी तो मैं जाकर सो जाऊँगी, मुझे बहुत भूख लग रही है, पता नहीं आज अम्मी ने घर में क्या पकाया होगा। तो जब आप लेक्चर के टाइम ये चीज़ें सोच रहे होते हैं, आप उसको सर झटकते हैं और उसके बाद कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं टीचर के ऊपर। तो वो क्या होता है, सर को झटक के आप कॉन्शियस हो रहे होते हैं। ठीक है, अपनी थॉट्स को आप फोकस इसी तरह रख सकते हैं कि आप जो भी थॉट आपके दिमाग में आ रही है, आप उसको दोबारा से रिकॉल करें कि मैं कर क्या रहा था। यानी आप एक रास्ते पे जा रहे हैं, आपको एक बंदे के घर जाना है, तो ये तो नहीं कि आप दूसरे रास्ते पे चले जाएं और फिर आपको जब होश आए तो आप कहें कि मैं कर क्या रहा था, मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे तो अपने घर जाना है ना, तो मेरे कदम दूसरे रास्ते पे क्यों उठ रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप वहाँ से वापस आएंगे और अपने घर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आप जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका अगर टारगेट है कि मैंने ये स्टडी करनी है और ये बुक जो है इसको कंप्लीट करना है, तो आप उसी के साथ स्टिक रहें। थोड़ी देर उठें, ब्रेक लें, थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद फिर दोबारा से उस चीज़ के ऊपर लग गए। इस तरह आप अपने कामों के साथ फोकस्ड रह सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है मेरा पॉइंट आपको समझ आया होगा और इसको समझकर अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। इसके हवाले से कोई भी आपको कोई थॉट है, कोई सवाल है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।